प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। जीव, प्रकृति और ईश्वर, आपरा जड़, पारा चेतन, दो प्रकृति और ईश्वर, दोनों का शासक, दोनों का नियंता, यानी दोनों का मालिक। आपरा जड़ पांच तत्व है जिससे हम लोग का शरीर है, और पराचेतन जीव, जबकि पराशक्ति परमात्मा के अंश है। वो जीव भी उसी को कहते हैं, और जड़ प्रकृति परमात्मा ऐसी ही है, माने दोनों का शासक है परमात्मा। जीव अपना स्वरूप के भूल गया है कि मैं कौन हूं। अपने को ना जानने के कारण जीव दुखी रहता है और जन्म मरण की चक्कर लगा रहता है। इससे जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए ईश्वर के भक्ति ही एकमात्र उपाय है। मानस जाप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, सूरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर के भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द, तीन ई प्रकृति के पर्दे हैं जो जीव पर वो आवरण लगा हुआ है। ये अपने स्वरूप के वो अनुभव नहीं कराने देती है। ये प्रकृति के पर्दे, ये प्रकृति के पर्दे जो हैं, बिना सत्संग के, बिना सुमिरन के, बिना भजन के ये हट नहीं सकता है। इसके लिए गुरु की जरूरत है। बिना सद्गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता है। यदि सच्चा सद्गुरु मिल गए, जो वास्तविक सद्गुरु, जिनका प्रैक्टिकल ज्ञान है और वेद शास्त्रों का भी अध्ययन है, वो अध्ययन करा सकते हैं। काहे कि जो शक्ति हम लोगों को अंदर है, और उसी से ये जड़ प्रकृति में क्रिया होती है। क्रिया है प्रकृति में, और वो निष्क्रिय है। जो चेतन शक्ति है वो निष्क्रिय है, उसमें क्रिया नहीं है, लेकिन उसी से क्रिया होती है। जड़ में हम लोग के मन, बुद्धि, चित्त, ये अहंकार, ये चार ये प्रकृति के यहां तक आवरण है। इस आवरण से पार होने के लिए सबसे पहले गुरु को मन को अपने समर्पण करना पड़ता है। जब तक से अपने मन को समर्पण हम लोग नहीं करेंगे, तब तक हम लोग के ज्ञान नहीं होगा। समर्पण भक्ति कहलाती है। मंत्रमूलम गुरोर्वाक्यम अमोक्षमूलम गुरु कृपा।
मूल मंत्र क्या है? गुरु के आदेश को पालन करना, गुरु के आज्ञा में रहना, ये भक्ति है। इसको गुरु भक्ति कहते हैं। जब गुरु के आज्ञा में हम लोग रहते हैं तब गुरु वास्तविक ज्ञान को अनुभव कराते हैं, जो हम लोग के अंदर वो है, जो दिखाई नहीं देता है। कारण क्या है कि मन के ऊपर जो आवरण रहता है अंधकार प्रकाश और शब्द के, इस आवरण को हटाते हैं, हटा करके अपने स्वरूप के दर्शन कराते हैं। काहे कि अपने आप से उसका दर्शन किया जाता है। उसके लिए प्रकृति ये केवल जो मन है, बुद्धि है, चित्त है, समझिए, मन एक दर्पण है, शीशा है, आईना। बुद्धि इसको रिफाइन करती है। चित्त जो है ये एक तरह का स्टोर है, जिससे हम लोग जो भी कर्म करते हैं स्टोर में जमा करते हैं। उसी तरह जो भी हम लोग से कर्म होता है इस स्टोर में जमा होता है। कई जन्मों का जमा है, एक जन्म के ना, अनंत जन्म का, जिसको संचित कर्म कहते हैं। उसी में से जो अभी हम लोग को इस जीवन में मिला है भोगने के लिए, इसको क्रियमान कहते हैं। और जो वर्तमान में जो हम लोग क्रिया हो रही है ये नवीन कर्म है, क्रियमान इसको कहते हैं। तो अब इस तरह से हम लोग नहीं जान पाते हैं, काहे कि प्रारब्ध कर्म जो है वो हावी रहता है हम लोग के, यदि जो काम नहीं चाहते हुए भी करा देता है। रामायण में लिखे हैं गोस्वामी जी कि भलाई प्रकृति बस चुकई भलाई, काल स्वभाव आ कर्म बरियाई, आ भला ही प्रकृति बस चुकई भलाई। काल माने समय होता है, काल और स्वभाव जो पहले से है, इसमें जो चित्त में लोड है। काल स्वभाव कर्म करा देता है, बरियाई प्रकृति बस चुका भलाई, भलाई के रास्ते से जीव चूक जाता है, हम लोग चूक जाते हैं। इसलिए इसको बहुत गहन तरीका से समझना पड़ेगा। जब हम लोग गुरु के आदेश में रहते हैं तो स्वतः ही सब बिल्कुल न्यूट्रल हो जाता है, ये चित्त बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है, पवित्र हो जाता है गुरु के आज्ञा से। काहे कि गुरु के चरण में लगने से, रामायण में लिखे हैं कि गुरु पद नख मणिगढ़ ज्योति, सुमिरत देव दृष्टि ये होती। गुरु के चरण क्या है? तो नख में ज्योति है और वहां से प्रकाश निकलता है। सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती। जब सुमिरन करते हैं, माथा ले जाते हैं वहां चरण के पास, नख के पास, तो यहां से होता है विकर्षण। आइए, हमारा जो ब्रह्म का स्थान है, जो सिर, यहाँ ये आकर्षण करता है, खींचता है। हम लोग झुक नहीं पाते हैं, हम लोग झुकते नहीं हैं अभिमान के कारण। जब तक हम लोग को झुकना आ जाए ना, तब तो काम बन गया, तब तो ज़्यादा देरी नहीं है इसमें पाने के लिए। इसलिए बगैर गुरु के हम लोग चाहें कि परमात्मा के प्राप्त कर लें, माया से परे हो जाएं, ये संभव नहीं है। इसलिए गुरु के होना बहुत जरूरी है। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय।